साथियों, जय जय श्री राधे। हम YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बहुत ही भावुक, दर्द भरी और दिल को झकझोर देने वाली कहानी लेकर हाजिर हैं। वीडियो बहुत लाजवाब, शिक्षाप्रद और प्रेरणा देने वाली है। किसी कहानी का आनंद, उस कहानी का निचोड़ और निष्कर्ष तब मिलता है जब आप पूरी बात सुने, समझें। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। हमारा दावा है आपका समय बेकार नहीं जाएगा। हम आपके कीमती समय की वैल्यू समझते हैं। इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारा आपका यह जुड़ाव निरंतर बना रहे। आइए जोड़ते हैं आपको आज की कहानी से। साथियों, एक सरकारी अध्यापक थे। उनकी पत्नी भी अध्यापिका थी। दोनों पति पत्नी सरकारी नौकरी में थे। उनके 2 बेटे थे। उन दोनों पति पत्नी ने अपने बेटों को बड़ा खर्चा करके पढ़ाया और ऐसा पढ़ाया कि उन दोनों पति पत्नी की सारी तनख्वाह उनकी पढ़ाई पर पूरी खर्च हो जाती थी। इतना खर्च किया कि अपनी पूरी तनख्वाह लगा दी और थोड़ी बहुत चल अचल संपत्ति भी उनकी पढ़ाई की खातिर बेच दी। लेकिन बालक काबिल थे, अच्छे पढ़ गए। हमारे बड़े बूढ़े कहावत कहते हैं, थोड़ा पढ़ा तो गया हर से, ज्यादा पढ़ा तो गया घर से। मतलब थोड़ा पढ़ लिख जाता है कोई तो खेती किसानी उसके बस की बात नहीं रहती, और ज्यादा पढ़ लिख जाए तो घर छूट जाता है। यही इन दोनों बेटों के साथ हुआ। दोनों इतने काबिल थे, इतने पढ़ गए कि उनको विदेश से अच्छे ऑफर आने लगे। एक अमेरिका में इंजीनियर हो गया और एक डॉक्टर बना, वो भी विदेश में चला गया। दोनों ने विदेश में ही अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली, बच्चे हो गए। लेकिन ये दोनों लौटकर माँ बाप के पास नहीं आए, उलझ गए अपनी घर गृहस्थी और नौकरी में। धीरे धीरे समय बीत चला। दोनों माँ बाप बूढ़े हो गए। जब ये दोनों पति पत्नी सेवानिवृत्त हुए, रिटायर हुए, तो बीमा फंड इत्यादि का बहुत सारा पैसा मिला। पेंशन आने लगी। घर में पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। इनकी पेंशन आ रही थी और विदेश में बच्चे भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। किसी तरह की कोई आर्थिक समस्या नहीं थी। तो इन्होंने अपने बेटों से फोन कर कहा कि बेटाओ, अब तुम घर आ जाओ। अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब पैसों की कोई कमी अपने पास है नहीं। तुमने भी खूब कमा लिया, हमें भी खूब मिला है और पेंशन आ ही रही है। अब कम से कम अपने बेटों को, अपने कलेजे के टुकड़ों को अपने पास रखेंगे, प्यार से जिएंगे। माया की अब हमें कोई जरूरत नहीं है। जब इन्होंने जैसे ही बड़े बेटे से कहा तो बड़े ने कह दिया, पिताजी आजकल बहुत सारे खर्चे हैं और हम देश में वापस आ गए तो वहाँ इतनी कमाई नहीं है कि हमारे खर्चे चल सके। इसलिए हमारी मजबूरी है, हमें तो यहीं रहना पड़ेगा। बाप को बड़े बेटे की बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसका मनोबल टूट गया। इन मास्टर जी ने अपनी पत्नी को बताया कि बड़ा बेटा तो ऐसे ऐसे कहता है। माँ ने कहा कि इस उम्र में दोनों में से कोई एक तो हमारे पास होना ही चाहिए। छोटे से कह के देख लो, वो आ जाएगा। कितने दिन हो गए मैंने दोनों की सूरत नहीं देखी। बाप ने कहा कि जब बड़े ने ही बात नहीं मानी तो दूसरे का क्या भरोसा है। माँ बोली, कह के तो देख लो। बाप ने कहा, तू ही पूछ ले छोटे से। वो बोली, लाओ मैं ही पूछ लेती हूँ। साथियों, बाप ने फोन मिला कर दिया तो माँ कहती है, बेटा हर माँ बाप अपनी संतान को इसलिए पाल पोस कर बड़ा करते हैं
कि बुढ़ापे में सहारा देंगे, साथ साथ रहेंगे, साथ साथ जिएंगे। इसलिए पढ़ाते लिखाते हैं। बंसी वाले की कृपा से किसी बात की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है हम लोगों के पास। और पैसा कमाने के लिए हमने तुम्हें विदेश भेजा था। अब पैसों की कोई कमी नहीं है, हमें सेवा की ज़रूरत है। हमने अपने पोतों को भी नहीं देखा, बड़ा मन कर रहा है उन्हें देखने का। अब आप लोग आ जाओ। छोटे ने कहा कि अरे माँ, तुम ये क्या कह रही हो? विदेश की नौकरी हर किसी को नसीब नहीं होती। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे दोनों बेटे विदेश में पैसा कमा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। इनकी पढ़ाई इंडिया में वैसी नहीं हो पाएगी जैसी यहाँ चल रही है। अनेकों बहाने, लेकिन उन दोनों बुढ़ों के पास दोनों में से एक भी नहीं आया। दोनों बुढ़े और बुढ़िया, दोनों पति पत्नी अकेले अपना पूरा दिन बिता देते हैं। दोनों एक दूसरे को रोज युक्ति बताते हैं कि ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, लेकिन कोई उनकी युक्ति काम नहीं कर रही है। दोनों एक दूसरे से कहते सुनते दिन बिता रहे हैं, और कौन आता उनकी मदद को। दोनों एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तीसरा कोई है ही नहीं। याद रखना दोस्तों, पुरुष के जीवन में सबसे अच्छा कोई दोस्त हो सकता है तो वह उसकी पत्नी है, और एक स्त्री का सबसे सच्चा और अच्छा दोस्त कोई हो सकता है तो वह उसका पति ही हो सकता है। कहा जाता है कि जीवन के इस मोड़ पर आकर वृद्धावस्था में पति और पत्नी भाई बहन जैसे हो जाते हैं। इतने लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हुए वह एक दूसरे का रूप हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं, बिना कहे सुने भी एक दूसरे की इच्छा और आवश्यकता समझ जाते हैं। इस उम्र पर आकर दोनों में एक दूसरे का ध्यान रखने की, ख्याल रखने की भावना और अधिक गहरी और मजबूत हो जाती है। ये देखा गया है कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर स्त्रियां पति की देखभाल उसी तरह करती हैं जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की करती है। कहा गया है कि न बेटा निहाल करेगा न बेटी निहाल करेगी, पत्नी से बनाकर रखना यही देखभाल करेगी। याद रखना, बुढ़ापे में जब लाठी नहीं मिलेगी तो पति की लाठी पत्नी ही ढूंढ कर देती है, और बुढ़ापे में जब चश्मा खो जाता है तो पत्नी का चश्मा पति ही ढूंढ कर देता है, और कोई नहीं आता ढूंढने, ख्याल रखने। इसलिए पति को पत्नी का और पत्नी को पति का हमेशा आदर करना चाहिए। ये बाहर वाला बाहर वाली जब तक धन बल और पैसा रहेगा तब तक तुम्हारे साथ है। अंत में एक दूजे का साथ तुम दोनों को ही देना है। दोनों बेटों में से कोई आने को तैयार नहीं है। दोनों को बड़ा दुख हुआ। पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन दोस्तों पैसा ही सब कुछ नहीं होता। बुढ़ापे में सबसे ज्यादा जरूरत होती है औलाद की। ये दोनों बूढ़े पति पत्नी सोचते हैं कि हमने अपने बेटों को इसलिए पढ़ाया लिखाया था कि हमारे पास रहेंगे, इसलिए थोड़ी पढ़ाया था कि एक दिन ये हमें ही छोड़कर चले जाएंगे। एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि एक रात ये बुढ़िया अच्छी खासी सोई थी। रात में किसी समय उस बूढ़ी माँ को फालिस मार गई। रात्रि में ठीक ठाक सोई थी, सुबह जब उठी तो फालिस मारी हुई। फालिस का असर पूरे शरीर पर था। अंगों ने काम करना बंद कर दिया। फालिस का असर ऐसा कि न चला जाए न फिरा जाए, जुबान भी बंद हो गई। जिंदा लाश बनकर रह गई वो बूढ़ी माँ। अब बूढ़े मास्टर जी ने बच्चों को फोन किया कि बेटा तुम्हारी माँ को फालिस मार गई है, बहुत याद कर रही है, बहुत रो रही है, हो सके तो देखने ही आ जाओ। दोनों कपूतों ने बहाना बना दिया और दोनों में से कोई भी नहीं आया।
दोनों ने कहा कि पिताजी हम पैसे भिजवा देंगे, अच्छी तरह से डॉक्टर को दिखाना, हम डॉक्टर का भी इंतज़ाम कर देंगे। अब हमारी मजबूरी है, एक बार हम आते हैं तो लाखों रुपए खर्च होंगे, ऊपर से नौकरी पर भी संकट आ सकता है, काम धंधा छूट जाएगा, बहुत परेशानी होगी। जितनी ज़रूरत होगी उतना पैसा हम भिजवा देंगे और आके कर भी हम क्या सकते हैं। बात लगती तो ठीक सी है, लेकिन है बड़ी कड़वी सी। जब कोई औलाद कहती है ना माँ बाप से कि हम कर भी क्या सकते हैं, काम तो पैसा करेगा, तो सोचो माँ बाप के कलेजे पर क्या बीतती होगी। उस माँ के कलेजे पर जिसने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा, रात में पेशाब कर देता था तो माँ तुरंत तुझे उठाकर सूखे में सुला देती थी, खुद गीले में सो जाती थी, तेरा मुंह देख देख कर जीती थी। घर में कोई काम कर रही होती तो ध्यान तुझ में रहता था, तू जरा सा रोता तो घर में कोई सुने न सुने माँ सुनती थी और सब काम छोड़ के दौड़ कर उठा लेती थी, कलेजे से चिपटा लेती थी। मित्रों, एक माँ बीमार पड़ी हो चारपाई पे और सुन ले कि मेरा बेटा आया है विदेश से, तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, उठकर खड़ी हो जाती है, चेहरे पर रौनक और खुशी झलक उठती है। अरे ये माँ न होती तो तेरा अस्तित्व न होता, और आज तू कहता है कि आके कर भी क्या सकता हूँ। ऐसे कहने वाले कपूत होते हैं, कपूत। सपूत तो ऐसा कह ही नहीं सकता। इन दोनों बेटों में से कोई नहीं आया। घर में बीमार मां की चारपाई पड़ी है, पति बूढ़ा है, उस पर जब बच्चों ने मना कर दिया तो पिता का कलेजा फट गया। इतना दुख की कोई सीमा नहीं। कई महीने बीत गए, पहले पत्नी सेवा करती थी, अब पति सेवा करता है पत्नी की। बड़ी शर्म के मारे मरी जाती है कि जो सेवा मुझे करनी चाहिए वो ये कर रहे हैं। मैं इनकी सेवा करने आई थी इनके जीवन में, और आज मुझे इनसे सेवा करानी पड़ रही है। मित्रों, हमारी भारतीय नारी शक्ति बड़ी स्वाभिमानी होती है। ये पति की सेवा करने को पाप मानती है, इसलिए हर स्त्री चाहती है कि मैं पति से पहले संसार से चली जाऊं तो मेरी सद्गति हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, तरण हो जाए। वह माता बहुत रोती है, बहुत परेशान होती है। अब मास्टर जी का नियम बन गया, रोज सुबह 5 बजे उठते थे, दिन भर अपनी पत्नी की सेवा करते थे, और जब पत्नी सो जाती तो पत्नी को सुला करके सो जाते थे। एक दिन क्या हुआ पता है मेरे साथियों, गजब हो गया। रात को जब पत्नी को सुलाकर ये मास्टर जी सोने के लिए गए तो सोचने लगे कि प्रभु हमने कौन सा पाप कर दिया जो 2-2 बेटे होते हुए भी हम आज अकेले हैं। इनको बड़ा कष्ट और दुख हुआ कि औलाद इसलिए पैदा नहीं की थी, इसलिए नहीं पढ़ाई लिखाई थी कि एक दिन ये हमसे इतनी दूर चले जाएंगे कि हम जा भी नहीं सकते, चाह कर भी पहुंच नहीं सकते इनके पास। इसी उधेड़ बुन में मास्टर जी को नींद नहीं आ रही थी। कहते हैं साथियों, ना तो अधिक खुशी अच्छी होती है और न सीमा से अधिक दुख अच्छा होता है। कभी रहीम जी कहते हैं कि रहमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए, जो थोड़े दिन होए, ज्यादा दिन नहीं, थोड़े से दिनों की विपत्ति हो। हित अनहित या जगत में जान परत सबको। विपत्ति थोड़े दिन की ही ठीक होती है, उसमें अपने पराई की पहचान हो जाती है। जब ज्यादा समय तक विपत्ति रहती है तब तो सभी साथ छोड़ जाते हैं। एक रात जब मास्टर जी सोए तो ऐसे सोए कि सोते ही रह गए। रात में किसी समय उनके प्राण छूट गए। सुबह 5 बजे उस बूढ़ी मां की तो आंख खुल गई, लेकिन ये नहीं उठे। बुढ़िया ने सोचा रात को देर तक सोए हैं, नींद पूरी नहीं हुई होगी, सोचा उठ जाएंगे, सोने दिया।
6 बजे तक आंख नहीं खुली, 7 बज गए आंख नहीं खुली, 8 बज गए तो भी आंख नहीं खुली। ये नहीं उठे तो अब पत्नी को चिंता हुई। अब पत्नी को लगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ खतरा है। भय पैदा होने लगा, घबराने लगी बेचारी। इतने समय तक तो ये नहीं सोते थे। पत्नी असहाय थी। जब से फालिस मार गई तब से चलना फिरना, बोलना चालना सब बंद था। ये आवाज देकर भी नहीं उठा सकती है। बोला तो जाता नहीं था, चला भी नहीं जाता, उठा भी नहीं जाता। धीरे धीरे जब 9 बज गए तो इसे लगा कि अब मेरा आदमी इस दुनिया में नहीं है, हिल ही नहीं रहा। 9 बज गए। तब इसने जैसे तैसे करवट ली और खुद को चारपाई से नीचे गिराया। नीचे गिरी और जैसे तैसे उलट पलट होती हुई, घिसटती हुई पति की चारपाई तक पहुंच गई और दांतों से अपने पति की चादर को खींचा तो उसके होश उड़ गए। देखा आदमी के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। एक अपाहिज बूढ़ी माँ और एक मरा हुआ बाप, दोनों अकेले पड़े हुए हैं और दोनों बेटों में से एक भी उनके पास नहीं है। ऐसी कमाई का क्या करोगे? क्या फायदा ऐसी औलाद का? ऐसे बड़प्पन से क्या हासिल? ऐसे पद और प्रतिष्ठा का क्या लाभ? ये कैसी अंधी दौड़ में हम भागे चले जा रहे हैं? क्या करोगे ऐसी शिक्षा का जो माँ बाप से औलाद को दूर कर दे? हम शिक्षा के खिलाफ नहीं हैं। दीजिए शिक्षा, खूब पढ़ाइए लिखाइए, साथ में ऐसे संस्कार भी दीजिए जो बुढ़ापे में ऐसी हालत ना हो जो इन माँ बाप की हो रही है। सामने पति की लाश पड़ी है, सोचो क्या बीत रही होगी उस नारी पर। शहर में आप जानते हो सब अपने तक सीमित हैं, पड़ोसी को पड़ोसी की खबर नहीं होती। ये औरत इतनी लाचार है कि ये किसी को फोन भी नहीं मिला सकती, किसी को आवाज भी नहीं लगा सकती और उठ के चल भी नहीं सकती। आज इसकी घबराहट और दुख दर्द का ठिकाना नहीं है। सोचो क्या बीत रही होगी इसके ऊपर। भगवान किसी को भी ऐसा दिन न दिखाए, किसी को भी ऐसी औलाद न दे। क्या फायदा ऐसी औलादों का? ऐसी औलाद से तो बिना औलाद का अच्छा। एक फोन था घर में रिसीवर वाला, दूर किसी कोने में रखा हुआ था। अब इसको तो एक एक गज, एक एक कोस के बराबर है। इतनी लाचार है। किसी तरह घिसटते घिसटते ये बूढ़ी माँ उस फोन तक पहुंच गई। फोन तक पहुंचते पहुंचते 1 बज गया। किसी तरह फोन तक पहुंची तो फोन कैसे मिलाए? एक रिसीवर वाले फोन में रीडायल का बटन था, इसने वही दबा दिया। रीडायल में पड़ोसी का नंबर था, जब तब बात होती रहती थी पड़ोसी से। सो फोन लग गया पड़ोसी का। फोन जब लगा, घंटी बजी, पड़ोसी ने उठाया फोन। अब उधर से बार बार वो पड़ोसी हेलो हेलो करे, लेकिन इधर से बोले कौन? जो बात करता था वो तो संसार छोड़ गया और जो जिंदा है उसकी जुबान ही नहीं है। ये बोलने की कोशिश कर रही थी और बोल नहीं पा रही थी। सोचो इस माँ पर क्या बीत रही होगी। ये दिल से उन दोनों औलादों को याद कर रही थी और भगवान से कह रही थी, प्रभु ऐसी संतान किसी को मत देना, ऐसी संतान देना तो हम जैसी बुद्धि मत दे देना कि जो अपनी औलाद को इतनी दूर पहुंचा दे कि माँ बाप उन तक पहुंच ही न सके। ऐसी औलाद जिसे माँ बाप के पास आने में शर्म लगे। 2-3 बार उस माँ ने फोन रीडायल किया, बोल नहीं पाई। बूढ़ी माँ ने सोचा अब कोई नहीं आएगा। एक तो खुद परेशान और लाचार, कुछ करने लायक नहीं, सामने पति की लाश। उसकी भी हिम्मत जवाब दे गई,
और वो अभागी माँ भय और दुख से संसार को छोड़कर चली गई। पति पत्नी दोनों स्वर्ग से धार गए। घर अंदर से बंद है। पड़ोसी पर जब 2-3 बार कॉल गई तो पड़ोसी समझ गया कि आज पड़ोसी के घर कोई ना कोई संकट है। 1 बज चुका है और अभी तक दरवाजा बंद है, कोई ना कोई बात है। उसे पता था कि इस घर में मास्टर जी की पत्नी तो पहले से ही बीमार है, वो बोल भी नहीं पाती हैं, शायद ये फोन वही कर रही हो। पड़ोसी आया, बाहर से घंटी बजाई, बार बार बेल जा रही है, घंटी बज रही है, लेकिन ना तो दरवाजा खुल रहा है ना अंदर से कोई आवाज आ रही है। अब उसने अड़ोसियों पड़ोसियों को इकट्ठा किया कि भाई मुझे लगता है इस घर में कोई दुर्घटना हो गई है। मेरे पास इस घर से कई बार इनका फोन आया, लेकिन ना तो फोन पर कोई बोला और ना ये दरवाजा खुल रहा है। अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही है और दरवाजा अंदर से बंद है। सब अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हुए आए, विचार किया क्या किया जाए। एक ने कहा कि पुलिस को सूचना दे दो, पता नहीं क्या हुआ है अंदर। पुलिस बुला ली। पुलिस ने कहा कि दरवाजा तोड़ो। ये सब होते होते दिन के 3 बज चुके हैं। 3 बजे दरवाजा तोड़ा गया। दरवाजा तोड़कर जब अंदर गए तो देखा घर में दोनों दंपति दम तोड़ चुके हैं। एक नहीं 2-2 लाश पड़ी है। उस पड़ोसी के पास उनके दोनों बेटों का नंबर था। उसने उनकी दोनों औलादों को फोन लगाया। अब दोनों बेटों ने तो एक ही बात रट ली थी कि पिताजी हम पैसा भेज रहे हैं, आप माँ का इलाज कराइए। फोन लगाया तो उन्होंने तुरंत सीधे फोन पर कहा कि पिताजी डॉक्टर की ज़रूरत है क्या? मैं अभी इंतज़ाम किए देता हूँ, पैसों की कोई दिक्कत हो तो मैं भिजवा रहा हूँ, आप माँ का इलाज कराइए, हम आने में असमर्थ हैं। उनको तो यही लगता है ना कि डॉक्टर के लिए दवा के लिए फोन आया होगा या पैसे चाहिए होंगे। पड़ोसी समझ गया कि इनकी औलादें मुझे अपना बाप समझ रही हैं। पड़ोसी ने कहा बेटा तेरे माँ और बाप को आज ना तो दवाई की ज़रूरत है ना पैसों की ज़रूरत है। बेटे ने कहा कि क्यों, क्या हुआ है और आप कौन हो? पड़ोसी ने कहा कि मैं बगल में रहने वाला तुम्हारे माँ बाप का पड़ोसी हूँ, और सुनो तुम औलाद नहीं कपूत हो, कपूत। जिनके घर तुम्हारी जैसी कपूत औलाद पैदा हो जाती है उन माँ बाप की यही हालत होती है जो तुम्हारे माँ बाप की हुई है। दोनों अकेले घर में मरे पड़े हैं और उन्हें आज न तुम्हारे पैसों की ज़रूरत है न दवा की। बेटे बोले अंकल हम अभी आते हैं, टिकट करा लेंगे, 3 दिनों में पहुंच जाएंगे। पड़ोसी ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे जैसे कपूत के आने की। अरे तुम जीते जी नहीं आए तो अब आकर क्या करोगे? रहने दो, मत आना। तुमने ऐसा अपराध किया है जिसे भगवान भी कभी क्षमा नहीं कर सकते। तुम यदि यहाँ अब आओगे तो तुम्हारे माँ बाप को शांति नहीं बल्कि उनकी आत्मा को और ज़्यादा अशांति होगी। तुम जैसे कपूतों को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, बोझ हो तुम धरती माता पर। सब पड़ोसियों ने मिलकर उन दोनों का अंतिम संस्कार किया और दोनों बेटों में से कोई नहीं आया। क्या हो गया है हमारे समाज को? जहां भी देखो वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं। ये कैसे समाज की रचना कर रहे हैं हम? ये भारत का संस्कार नहीं है, ये कहीं और जगह से हम सीख रहे हैं। कुछ हमने देखे हैं अपनी औलाद से तो प्यार और माँ बाप को दुत्कार, धिक्कार है ऐसी औलादों पर। कुछ लोग कोई खाने पीने की चीज़ लाएंगे तो बच्चों से कहेंगे सुनो दादाजी और अम्मा को मत दिखाना, चुपचाप खा लो। अरे मूर्खो, ये कैसी शिक्षा दे रहे हो औलाद को? तुम ये क्यों भूल जाते हो कि आज जो तुम कर रहे हो कल को जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो वो भी तुम्हारे साथ निश्चित रूप से यही करेंगे जो आज तुम उन्हें सिखा रहे हो। सोचो कैसी शिक्षा और संस्कार दे रहे हैं हम अपनी औलादों को।
साथियों, गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। परिवार सुखी संपन्न था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। बूढ़ा बाप जो किसी समय अच्छा खासा नौजवान था, आज बुढ़ापे से हार गया था। चलते समय लड़खड़ाता था, लाठी की जरूरत पड़ने लगी। चेहरा झुर्रियों से भर चुका था, बस अपना जीवन किसी तरह काट रहा था। घर में एक चीज अच्छी थी कि शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाता था। एक दिन ऐसे ही शाम को जब सारे लोग भोजन खाने के लिए बैठे, बेटा ऑफिस से आया था, भूख ज्यादा थी, सो जल्दी से खाना खाने बैठ गया और साथ में बहू और एक बेटा भी खाने लगा। बूढ़े हाथ जैसे ही थाली उठाने को हुए, थाली हाथ से छिटक गई, थोड़ी दाल टेबल पर गिर गई। बहू बेटे ने घृणा की दृष्टि से पिता की ओर देखा और फिर से खाने में लग गए। बूढ़े पिता ने जैसे ही अपने हिलते हाथों से खाना खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पर गिरता, कभी जमीन पर। बहू ने बहुत चिढ़ते हुए पति से कहा, हे राम, कितनी गंदी तरह से खाते हैं, मन करता है इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा देते हैं। बेटे ने भी ऐसे सिर हिलाया जैसे पत्नी की बात से सहमत हो। बेटा यह सब मासूमियत से देख रहा था, उस बुजुर्ग का जो पोता था। अगले दिन पिता की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में लगवा दी गई। पिता की डबडबाती आंखें सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। बूढ़ा पिता रोज की तरह खाना खाने लगा। खाना कभी इधर गिरता, कभी उधर। छोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादा की तरफ देख रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम दादाजी की तरफ क्या देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, माँ, मैं सीख रहा हूं कि बूढ़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना और आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी तरह कोने में खाना खिलाया करूंगा। बच्चे के मुंह से ऐसा सुनते ही बेटे और बहू दोनों कांप उठे। शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी, क्योंकि बच्चे ने मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक उन दोनों लोगों को दे दिया था। बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर पिता को उठाया और वापस टेबल पे खाने के लिए बिठाया, और बहू भी भागकर पानी का गिलास लेकर आई कि पिताजी को कोई तकलीफ ना हो। साथियों, माँ बाप इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। आप समाज में कितनी भी इज्जत कमा लें या कितना भी धन इकट्ठा कर लें, लेकिन माँ बाप से बड़ा धन इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप का महत्व तो उन लोगों से पूछो जिनके माँ बाप नहीं हैं। माँ बाप के इतने कर्ज हैं कि तुम कभी उड़ड़ नहीं हो सकते। किसी ने कहा है कि माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाकर तू जब जब बंदे रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा धर्म है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। दिन रात तो तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख देकर ना माँ को कभी रुलाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको अरे गर है मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सामाजिक परिस्थिति को दर्शाती हुई कहानी, जिसे आप YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन पर देख रहे थे। उम्मीद है आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी होगी। प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर अपना बहुमूल्य योगदान अवश्य दें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें। आप सभी को हमारी ओर से जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।